हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वाइटल विज्ञान में। मेरा नाम है दर्शन गुप्ता और आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं विच इज़ यूजफुल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड 11। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So first we will see some useful bacteria as a friend. So the first example is lactobacilli. So lactobacilli का नाम तो बहुत लोगों ने सुना होगा यहाँ पर. So lactobacilli are the bacteria that converts milk into the curd. So curd क्या होता है? दही. So they are used in dairy and food industry. Dairy industry में use क्यों किया जाता है? To make a curd, ठीक है? To make other types of curd related products like lassi, like yogurt and छाछ etc. ठीक है. So these are gram positive bacteria. They are rod shaped. So as you can see they are rod shaped. So gram positive bacteria क्या होता है? gram positive bacteria are those which don't have capsule present over them. मतलब उनके ऊपर कोई कैप्सूल और प्रोटेक्टिव लेयर नहीं प्रेजेंट होती, और अगर प्रेजेंट भी होती है तो इट इज़ वेरी थिन. ठीक है, दे आर ग्राम पॉजिटिव. ओके, तो हमारे साइंटिस्ट हैं तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को आइडेंटिफाई करने के लिए जो साइंटिस्ट ने हमें स्क्रीनिंग टेक्निक दी है, बाय दैट वी कैन आइडेंटिफाई इज इट वेदर इट इज़ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव. सो दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक. सो they form lactic acid as end product. So as the name suggests lactobacilli, so जो end product जो इसमें form होता है that is lactic acid. ठीक है. नेक्स्ट बैक्टीरिया इज स्ट्रेप्टोमाइसिस. दे आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक. स्ट्रेप्टोमाइसिस का यूज होता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक में. ठीक है, दे आर ग्राम पॉजिटिव. सो मोस्ट ऑफ द जो आप हेल्पफुल बैक्टीरियाज देखेंगे, जो आपने बेनिफिशियल बैक्टीरिया देखेंगे, दे आर ग्राम पॉजिटिव. ठीक है. जो ग्राम नेगेटिव होते हैं दे आर वेरी हार्मफुल बैक्टीरियाज बिकॉज दे हैव कैप्सूल प्रेजेंट ओवर देम, और ये दे कैन कॉज डिजीज. जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ओके, ये जो है निमोनिया कॉज करता है हमारी बॉडी में. ठीक है, बट ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिस है तो दैट इज अ ग्राम पॉजिटिव एंड इट इज यूज फॉर मेकिंग प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक. सो बायोटिक्स आर द फंजाई which excrete some toxins which can protect the growth of other types of organisms like bacteria. Okay, so they are used in antibiotic production. So they are antibacterial, antifungal and antiparasitic drug. सो ये जो होते हैं ये कुछ ऐसे टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिससे क्या होता है एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल हो जाती है, और इसके लिए इनका यूज एज ए एंटीबायोटिक किया जाता है. ठीक है. सो इट कैन इंक्रीज ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. सो ये जो है ये एक स्टडी में पाया गया है कि ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को भी इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है. ओके, नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. सो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होता है? दे फिक्स द नाइट्रोजन सो प्लांट्स कैन यूटिलाइज इट. नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर में या तो फिर प्लांट के रूट के पास, तो इससे क्या कर पाए प्लांट जो है जो सो बेसिकली अपने अंदर ले सके. ठीक है, तो बेसिकली जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में इज इज प्रेजेंट इन द N2 फॉर्म. ठीक है. सो N2 फॉर्म में नाइट्रोजन को हमारी जो N2 फॉर्म में नाइट्रोजन को है वो प्लांट नहीं ले सकता. तो इस फॉर्म में नाइट्रोजन को हमारा प्लांट इनटेक नहीं कर सकता. सो इसको ये दिस इज अ इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन. सो इसको जो है ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. सो इसमें क्या होता है N2 टू NH3 में कन्वर्ट किया जाता है. एज आई सेड कि N2 इज अ इनऑर्गेनिक फॉर्म और इसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया जाता है विच इज NH3. तो अगर NH3 बन गया, ठीक है, NH3 फॉर्म हो गया तो इट कैन बी इन अपटेक. सो इट कैन बी टेकन बाय द प्लांट. ठीक है, इससे क्या होगा ये जो प्लांट है इसका यूज कर पाएगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन. ठीक है. सो एग्जांपल्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर एक्सोटोबैक्टर, बैसिलस, क्लॉस्ट्रिडियम, क्लेबिसिला. ठीक है, ये जो बैक्टीरियाज हैं ये जो है ये फ्रीली प्रेजेंट होते हैं सॉइल में. सो दे कैन फिक्स द नाइट्रोजन. ठीक है. ऑन द अदर साइड राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया. राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया विच इज एसोसिएटेड विद द प्लांट. प्लांट कौन से? लेग्यूम्स. लेग्यूम्स में कौन आते हैं? हमारी पी प्लांट आ गए, मेथी आ गए. सो लेग्यूम्स में क्या होता है? इनके रूट्स में नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं. एज यू कैन सी हियर, ये जो आप देख पा रहे हैं दीज आर द नोड्यूल्स. ठीक है, तो मेथी का अगर आप रूट चेक करेंगे, रूट देखेंगे तो आप उसको आपको उसके रूट में कुछ इस तरह के नोड्यूल्स मिलेंगे. तो ये नोड्यूल्स में क्या होता है? इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है. ठीक है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है फॉर द प्लांट एंड इट गिव्स इट टू द प्लांट. इसके अगेंस्ट उसको क्या मिलता है? राइजोबियम को शेल्टर प्रोवाइड होता है. ठीक है, बाय द प्लांट. तो इस रिलेशन को क्या कहा जाता है? इस रिलेशन को कहा जाता है सिम्बायोसिस. ठीक है, दोनों एक दूसरे की अगर हेल्प कर रहे हैं. प्लांट होते हैं लाइक अ पी, मेथी, दे आर रिच इन नाइट्रोजनस कंपाउंड लाइक प्रोटीन में रिच होते हैं एंड अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड में. ठीक है. Next bacteria is Bifidobacteria. Bifidobacteria are believed to
exert positive health benefit to their host. So basically they are included in good microflora which means probiotic. So प्रोबायोटिक क्या होता है, जो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, तो दे आर कंसिडर्ड एज अ प्रोबायोटिक, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे जो गट में, ये गट में प्रेजेंट होते हैं और दे हेल्प अस बाय द वेरियस मीन्स, ठीक है। सो नेक्स्ट जो बैक्टीरिया है दैट इज स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास जो होता है ये हार्मफुल होता है, ये ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होता है, और ठीक है, सो इट कैन कॉज इन्फेक्शन इन ह्यूमन। बट इसका जो यूज़ होता है, स्यूडोमोनास का यूज़ किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ कंपोस्ट। स्यूडोमोनास का यूज़ किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ कंपोस्ट, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन बायोरेमेडिएशन। So it is also used in bioremediation. Now what is bioremediation? बायोरेमेडिएशन में बायोलॉजिकल एजेंट का यूज़ करके रेमेडिएशन किया जाता है किसी सॉइल का, किसी एरिया का, तो उसे कहा जाता है बायोरेमेडिएशन। तो यहाँ पे हम लोग बायो एजेंट कौन सा कर रहे हैं यूज़, स्यूडोमोनास। तो इस स्यूडोमोनास का यूज़ करें अगर हम लोग कोई टॉक्सिन अगर सॉइल से निकाल रहे हैं तो दैट इज बायोरेमेडिएशन, ठीक है। तो स्यूडोमोनास का यूज़ बायोरेमेडिएशन में होता है, ठीक है। इट यूज्ड एज अ बायोसॉल्वेंट फॉर द रिमूवल ऑफ कैडमियम। सो कैडमियम इज अ हैवी मेटल, तो इसको रिमूव करने में भी जो है स्यूडोमोनास का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर अदर हैवी मेटल्स टू, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो यूज टू क्लियर ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स जो आपको पता है, जो ऑयल के जो बहुत सारे लार्ज कंटेनर होते हैं, कभी कभी उनमें लीकेज आ जाती है, कभी कभी तो सी पर वो ऑयल स्प्रेड हो जाता है। सो टू ट्रीट देम और स्यूडोमोनास का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। सो मिथेनोजेनिक नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि सो दे आर प्रोड्यूसिंग मीथेन। तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। सो दीज आर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, मतलब इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। दैट कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड टू मीथेन, CO2 को मीथेन में कन्वर्ट करते हैं। मीथेन इज व्हाट, CH4, ठीक है। मीथेन इज CH4, तो कार्बन डाइऑक्साइड को CH4 में कन्वर्ट करते हैं। सो दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया विच आर मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोसार्सिना, मिथेनोकोकस, मिथेनोस्पिरिलियम। सो कोकस, स्पिरिलियम, ये सब जो है स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है बैक्टीरिया के, हाउ दे आर प्रेजेंट। स्पिरिलियम मतलब स्पाइरल, कोकस मतलब प्रेजेंट इन द ग्रुप ऑफ 4, ठीक है। सो इसके बेसिस पे उनका नाम दिया गया, ठीक है। सो मीथेन इज प्राइमरली यूज्ड एज अ फ्यूल। वी ऑल नो मीथेन इज यूज्ड एज अ फ्यूल टू मेक हीट एंड लाइट। सो इट इज ऑल्सो नोन एज बायोफ्यूल, ठीक है। मीथेन इज ऑल्सो नोन एज बायोफ्यूल। सो इसका यूज किस में किया जाता है, हीट एंड लाइट का प्रोडक्शन में किया जाता है। अब हमने यूजफुल बैक्टीरियाज देख लिए, अब हम हार्मफुल बैक्टीरियाज देखते हैं। बैक्टीरिया एज एनिमी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बैक्टीरिया जो होते हैं, एनिमी जो होते हैं, देर आर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया इन एनिमल्स। तो सबसे पहले जो हमें हार्मफुल बैक्टीरियाज में देखने को मिलते हैं, देर आर डिजीज कॉजिंग एनिमल्स। सो दे कैन कॉज ट्यूबरक्लोसिस, वेरी हार्मफुल डिजीज, निमोनिया, टाइफॉइड, टेटनस, ठीक है। ये जो डिजीज है ये कैन बैक्टीरिया कैन कॉज, ठीक है। दो आर नोन एज पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो डिजीज कॉज करने की एबिलिटी रखते हैं बैक्टीरिया, दे आर नोन एज पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। सो ये हमारी बॉडी में पहुंचते कैसे हैं, सो दे रीच बाय द सोर्स लाइक फूड, वाटर, एयर एंड टॉक्सिन एक्सेट्रा, ठीक है। तो अगर कोई बैक्टीरिया है उसने टॉक्सिन रिलीज किया किसी फूड में, ठीक है, तो बाय दैट वो भी हमारे बॉडी में रीच कर सकता है, ठीक है। लाइक टेटनस, टेटनस इज अ टॉक्सिन रिलीज बाय अ बैक्टीरिया। सो बॉtulism इज ऑल्सो वन ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। तो बॉtulism में क्या होता है, फूड पॉइजनिंग। सो बॉtulism इज बेसिकली फूड पॉइजनिंग लाइक अ डिजीज। तो ये जो होता है क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम के बैक्टीरिया के इनोकुलेशन से होता है, ठीक है। सो बॉटुलिज्म जो होता है क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम बैक्टीरिया से कॉज होता है, इसके टॉक्सिन से कॉज होता है, ठीक है। इट इज़ काइंड ऑफ फूड कंटेमिनेशन से हमारी बॉडी में पहुंचता है, और इससे लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब बॉटुलिज्म में जो बैक्टीरिया है विच इज़ क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम, इसका यूज़ किया जाता है आजकल इंडस्ट्रीज़ में, इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, टू ट्रीट एजिंग, एंटी एजिंग के एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। एक ट्रीटमेंट होती है विच इज़ नोन एज बोटॉक्स। सो बोटॉक्स में क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म से रिलीज होने वाले टॉक्सिन्स का यूज़ किया जाता है टू इम्प्रूव द स्किन कंडीशन, ओके। Next types of bacteria are disease causing bacteria in plants. So these diseases may include vascular wilt, necrosis, soft rot, tumors. नेक्रोसिस मतलब लीजन्स का प्रेजेंट होना, ठीक है। सॉफ्ट रॉट मतलब रॉटिंग होना, रॉट मतलब सड़ना प्लांट का, एंड ट्यूमर का प्रेजेंस होना। दिस डिजीज कैन कॉज बाय द बैक्टीरिया। एग्जांपल इसका है लेड ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू,
सिट्रस कैंकर, ब्लैक स्पॉट, ठीक है। लेट ब्लैक जो होता है पोटैटो में देखने मिलता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान, ये एक ऑर्गेनिज्म है जिससे लेट ब्लैक कॉज होता है, ठीक है। पाउडरी मिल्ड्यू आर सीन इन वेरियस क्रूसिफर फैमिली के मेंबर्स में। सिट्रस कैंकर इज सीन इन द लेमन, ऑरेंज, एज यू कैन सी द सिट्रस नेम। तो सिट्रस फैमिली में जो भी आते हैं उनके ऊपर कैंकर, इट कैन कॉज लीजन लाइक दिस, कैंकर इज लीजन लाइक दिस। तो जो सिट्रस के फ्रूट होते हैं उन पे ऐसे कुछ धब्बे आ जाते हैं, दैट इज नोन एज सिट्रस कैंकर। ब्लैक स्पॉट डिजीज कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। सो अब इनको ट्रीट कैसे किया जाता है? इनको ट्रीट किया जाता है बाय द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ठीक है। इनका यूज़ करके हम इन डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। या फिर डिजीज़ फ्री सीड, अगर हम डिजीज़ फ्री सीड का यूज़ करें या सीडलिंग का यूज़ करें तो भी हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं इन बैक्टीरियाज को। अगर कोई डिजीज पार्ट है तो हम उसके बर्निंग से भी इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज फूड पॉइजनस। फूड पॉइजनस क्या होता है? इलनेस कॉज बाय ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड। वैसे हम फूड का अगर कंजम्पशन करें तो इससे क्या होता है? वेरियस काइंड ऑफ डिजीज कैन कॉज। सो इससे इलनेस हो सकती है, ठीक है। द फूड इज कंटेमिनेटेड बाय बैक्टीरिया सच एज सैल्मोनेला एंड ई कोलाई, ठीक है। सैल्मोनेला और ई कोलाई जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिससे फूड कैन कंटेमिनेट। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। सैल्मोनेला है, क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजेंस है, कैम्पाइलोबैक्टर, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो दिस कैन कॉज फूड पॉइजनिंग, ओके, ठीक है। फूड पॉइजनिंग से वेरियस सिम्टम्स देखने मिल सकते हैं, वॉमिटिंग देखने मिल सकता है, नोजिया देखने मिल सकता है, हेडेक देखने मिल सकता है, डिजीनेस देखने मिल सकती है, ठीक है। इंटेस्टाइनल पेन, ठीक है, स्टमक पेन, दैट कैन बी सीन बाय द फूड पॉइजनिंग। Next type of bacteria, harmful bacteria, are biofilm making bacteria. So what is biofilm? Biofilm is a film, basically film, a layer of biological components. So biological components जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, अलगे, अगर ये कोई फिल्म फॉर्म कर रहा है, कोई लेयर फॉर्म कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर, सो दैट इज नोन एज बायोफिल्म। सो बायोफिल्म क्या होता है? एज यू कैन सी, जो बैक्टीरिया होता है वो एक जगह कलेक्ट होना शुरू करते हैं ऑन द होस्ट सरफेस, ठीक है। अटैचमेंट पे कलेक्ट होना शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? और जो बैक्टीरिया है दे अराइव एंड दे फॉर्म कॉलोनी, ठीक है, माइक्रो कॉलोनी। और ये माइक्रो कॉलोनी फॉर्म हो गई तो इससे क्या होगा? इससे और जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे और इससे क्या होगा? मैच्योर बायोफिल्म विल बी प्रोड्यूस। सो बायोफिल्म का जो बेस्ट एग्जांपल है, एज वी कैन सी इन द प्लाग, ठीक है, जो हमारे टीथ के अंदर प्लाग फॉर्म होता है, दैट इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ बायोफिल्म। और बायोफिल्म जो होता है ये जो है ऑर्गेनिक जो होते हैं, जो मतलब ह्यूमन बॉडी या मतलब जो ऑर्गेनिक लाइफ है उस पर ही फॉर्म नहीं होते, दे कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड ऑन द इक्विपमेंट्स यूज्ड इन द मेडिकल, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस हार्मफुल रिस्क ऑफ बायोफिल्म मेकिंग बैक्टीरिया, ठीक है। इससे क्या होते हैं? जो हमारे मेडिकल डिवाइसेस हैं, इक्विपमेंट्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, हमारे जो घर में यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं उसमें भी बायोफिल्म की लेयर कैन फॉर्म, ठीक है, ऑन आवर टीथ, वहाँ पर ये फॉर्म हो सकते हैं जिससे क्या होगा? अफेक्ट कर सकते हैं ये बॉडी के उस पार्ट को, ठीक है। सो इनको प्रिवेंट कैसे किया जाए? सो दे कैन बी प्रिवेंट बाय द एंटीबायोटिक्स, बायोसाइड्स एंड आयरन कोटिंग आर कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर बायोफिल्म प्रिवेंटिंग। सो एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं हम, बायोसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। बायोसाइड्स में विच मीन्स विच किल्स द बायोलॉजिकल लाइफ विच मीन्स बैक्टीरिया, ठीक है, उनका यूज़ कर सकते हैं। आयरन कोटिंग का यूज़ कर सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड आयरन कोटिंग जिसपे बैक्टीरिया कैन नॉट फॉर्म अटैचमेंट, ठीक है। सो दे कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ बायोफिल्म मेकिंग, ठीक है। That was it for today. Thank you for watching. If you liked the video, please subscribe to the channel. Okay, thank you.